कि हमने पहले से जो डॉकराइज फाइल कर रखी थी अब उसको पॉट्स में कैसे यूज़ करें। तो वी हैव जस्ट क्रिएटेड द न्यू फाइल बाय AMF फाइल। मैंने बताया था कि कैसे क्या यूज़ केस है, क्या इसमें पॉइंट्स है जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए, लाइक API वर्जन V1 जो आपका सबसे पहला वर्जन है, काइंड ऑफ व्हाट इट काइंड लाइक क्लस्टर, नोड, पॉड, मेटाडेटा, नेम, नेम दे दिया मैंने, नेम नोड पॉड, स्पेसिफिकेशन, कंटेनर। ये आपको देना भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आपकी इमेज इस नाम से बनी हुई है तो आप इसको ही यूज़ कर सकें, क्योंकि पॉड ऐप नाम से हमने इमेज प्रीवियसली बनाई थी। ओके, तो इमेज पब्लिकली इफ नॉट प्रेजेंट आप दे सकते हो। पोर्ट कितनी टॉरेंट पे एक्सपोज होगा, डेट विच इज रिलाई ऑन द डॉकर पार्ट। ओके, तो दिस इज बेसिकली YML फाइल विच इज यूज टू एज अ रनिंग टू अ पार्ट ऑफ पॉट्स। ओके, तो मैंने आपको मिनी क्यूब इंस्टॉलेशंस वगैरह, क्यूब कंट्रोलर, मिनी क्यूब मैंने बता रखा था बिफोर इंस्टॉलेशन। इफ यू आर नॉट गोन थ्रू, जो आप लास्ट वीडियोज में देख सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रीफ अगेन। सो बेसिकली मिनी क्यूब मैंने आपको डॉकर से यूज़ करके बताया था, बट मेरे केस में ये जो मिनी क्यूब अवेलेबल है, सॉरी, मिनी क्यूब अवेलेबल है विच इज़ ऑन रिलाई ऑन द सिस्टम ओनली। ओके, डिपेंड ऑन द मैक OS वर्जन एंड विंडोज़। ओके, तो डॉकर से आपको कुछ ही लेन देन नहीं है, डायरेक्टली आप इसको मिनी क्यूब स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड द इमेजेस अकॉर्डिंगली। ये मिनी क्यूब बेसिकली क्या करेगा, मिनी क्यूब अपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में किसकी इमेज क्रिएट कर लेगा जो आपने स्पेसिफिकेशन दी है, उसके बेसिस पे आपको एक स्पेसिफिक सर्वर पे वो आपको रन करके दे देगा डेटा। अब क्यूब कंट्रोल क्या करेगा, अब क्यूब कंट्रोल से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने पॉट्स वगैरह और अप्लाई कर सकते हो YML फाइल अकॉर्डिंगली, यू कैन जस्ट यूज रिगार्डिंग ऑफ दिस। ओके, तो मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट है, मिनी क्यूब स्टेटस नाम से कुछ होता है, यस। तो मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट है विच इज़ शोइंग द लोकल कम्युनिटीज़ कि रन हो रहा है नहीं हो रहा है, कि क्या वर्क चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके, इफ़ यू वांट लाइक यू कैन जस्ट डायरेक्टली मिनी क्यूब स्टार्ट, और मिनी क्यूब स्टार्ट नहीं हो रहा तो डॉकर डॉकर ऐसे ड्राइवर करके मैंने आपको कुछ बताया था, वो आप रन करना। आई डोंट नो द एक्चुअल कमांड्स। ओके, तो वो आप ट्राई करना, इन द लास्ट वीडियोज़ मैंने वो कवर कर रखा है अच्छे से। देन अदर देन हमको क्यूब कंट्रोल्स की डायरेक्टली अप्लाई की कमांड्स लिखनी है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करते हैं क्यूब कंट्रोल डायरेक्टली YML फाइल से यूज़ करके। एंड दिस इज़ द एक्चुअल क्यूब कंट्रोल अप्लाई -f नोड -pod YML, जो हमको डायरेक्टली अटैच करेगा इस पर्टिकुलर इमेज से। मतलब आई मीन टू से लाइक द which basically the integration between the pods and communities with the minikube and the actual dockerized application। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, that which is created the particular cube control part, wait a minute for the applying। I don't know what's happening। Minikube status, if I run just the Minikube status, then इट्स शोइंग द वर्किंग फाइन। बेसिकली मैंने क्या करा, मिनी क्यूब डिलीट करके इंस्टॉल करा, इट टेकिंग सम मच टाइम, सो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट। सो ओके, सो नाउ मुझे अपना गेट पॉट्स के बारे में पता कर लगेगा, बट मेरे पास अभी कोई पॉट्स नहीं है, तो जस्ट डायरेक्टली अप्लाई फॉर द मिनी क्यूब दिस पार्ट। एंड देन कि मिनी क्यूब VNV में भी डालना पड़ता है, तो वो वाली कमांड भी मेरे पास थी बाय डिफ़ॉल्टली, होप सो, यस। तो मुझे पॉड ऐप का ये क्रिएट करना पड़ेगा और ये भी डालना पड़ेगा। आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डॉकर ऑलरेडी ही क्रिएट कर रहे हो, तो डॉकर ENV डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपको बस बेसिकली क्या करना है, आपको बिल्ड कर लेना पॉड ऐप जो हमने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा था। बस आपको जो स्टेप्स कम फुलफिल करने हैं वो ये वाले करने हैं कि क्यूब कंट्रोल अप्लाई -f नॉट पॉड YML में हो जाए।
ओके, बेसिकली इट्स टेकिंग अ टाइम फॉर द बिल्ड। ठीक है। अब मुझे कॉन्फ़िग करना है ये अनचेंज्ड। तो क्यूब ctl गेट पॉट्स की, अब ये मेरा रेडी है इस पे। और अगर मैं इसका इवेल देखना चाहता हूँ और यह लॉग्स देखना चाहते हैं, स्पेसिफिक का था मेरे पास स्टॉप पॉट्स और एंड ऑल, तो आपको पता ही होगा। अगर मैं इसका वो देखना चाहता हूँ, लाइक कि लॉग्स देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लॉग्स देख सकता हूँ कि 3000 पोर्ट पे रन कर रखा है। बट अगर आप देखोगे इसको अपने एक्चुअल वेब में, दैट विच इज़ रनिंग और नॉट, बट इट्स नॉट रनिंग। just I just show you it's not running. How we can just use that? Because वो डॉकर में लोकल ऑप्स 3000 पे रन कर रहा है, विच इज़ यूज फॉर द पॉट्स। अब पॉट्स को हम लोग को फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी कहीं या किसी पोर्ट नंबर पे, डेट शुड बी रन ऑन एक्सपोर्ट एट दैट पर्टिकुलर पोर्ट। ओके, वो आपके आउटसाइड जब भी दिखेगा जब आप उसको फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, तो फुली वाइट्स कॉपिंग टू मच। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कमांड क्यूब कंट्रोल पॉड फॉरवर्ड पॉड हाइफन नोट पोड को मेरे को 8080 पे करना है और 3000 पे जो एक्सपोज हो रखा था। ओके। ओके, आई थिंक कुछ और भी चल रहा है। हाइफन कि दूसरे पे चला लेते हैं इसको। ठीक है, 8000 पोर्ट नंबर पे अपन ने चलाया इसको बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे 8080 खाली रहता है, बट समहाउ मैंने एक बार पहले भी टेस्ट करा था, दैट्स व्हाई इट्स ब्रेकिंग। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा 8000 पोर्ट नंबर पे, तो ये मेरा 8000 पोर्ट नंबर पे रिडायरेक्ट हो चुका है और 8000 पोर्ट नंबर पे चल रहा है। तो और अगर मैं इसको डायरेक्टली बंद करना चाहता हूँ, तो आप कंट्रोल जेड करके इसको क्लोज कर सकते हो और सस्पेंड हो चुका है अब उस पर। एंड देन अब जैसे क्यूब कंट्रोल लॉक्स के बारे में देख लिया, पॉट्स के बारे में देख लिया, और अब डैशबोर्ड के बारे में जो भी देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डेट विच इज कवर द हाउ दे आर वर्किंग एज अ इन अ डैशबोर्ड। तो अब मुझे लाइक ये पॉट डिलीट करना है, तो बिकॉज यू नीड टू रिक्वायर टू डिलीट दिस पॉट। ओके, डिलीट पॉड नोड पॉड। ठीक है, तो टेकिंग अ टाइम टू डिलीट। बिकॉज बैकग्राउंड में रनिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सिस्टम में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको पॉड ऑन द स्पॉट डिलीट कर देना चाहिए, विच समहाउ कि कहीं हैंडलिंग नहीं हो सिस्टम्स। ठीक है, नाउ नाउ पता कर सकते हैं कि हमारे वो डिलीट हो चुके नहीं हो चुके। तो क्यूब सी टी एल गेट पॉट्स की कुछ भी नहीं है अब। सो अब मुझे मिनी क्यूब भी ही स्टॉप करना है, तो मिनी क्यूब स्टॉप कमांड में डायरेक्टली लिखूंगा, नाउ इट इज स्टॉप। एंड इफ़ आई वांट टू डिलीट अ मिनी क्यूब, बिकॉज मेरे सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो जस्ट बेसिकली डिलीट मिनी क्यूब डायरेक्टली। जो आपका कंटेनर बना रखा है वो डिलीट हो जाता है। अब मिनी क्यूब स्टार्ट करना हो तो ऑन द स्पॉट वो इंस्टॉल भी हो जाता है। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपकी इमेजेस भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है, तो आप पहले एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, वो अभी अनदर पोर्ट पे काम कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर दे आर नॉट रनिंग। तो जो भी आपकी इमेजेस है उसको इमेजेस चेक करके आप चेक कर सकते हो डेस्कटॉप से कि अगर आपकी अमाउंट एरिया आप उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। सो दैट्स हाउ दे आर पॉड वर्किंग। और ये इंश्योर करना कि जो इमेज आप बना रहे हो उसका नाम यहाँ पर बदलना ज़रूरी है। इफ़ अनदर थिंग इज़ फाइन,
और इसी पॉड पे आपको क्यूब कंट्रोल ये आपको YML फाइल बनानी है। उसके बेसिस पे ये आप उसको अप्लाई करवा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स हाउ द पॉड्स वर्किंग। और इसका एक्चुअल यूज़ केस यही था कि ये बेसिक स्मॉल स्मॉल सर्विस पे इस पे डिवाइड कर देता है। अब आप चाहो तो बहुत सारे पॉड्स डिफरेंट बना सकते हो, डिफरेंट पॉड पे फॉरवर्डिंग कर सकते हो, डिफरेंट यूज़ केस क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल। यहाँ पर स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो, रनिंग है नहीं है एंड ऑल। तो आप सारी कमांड्स ट्राई कर सकते हो अपने बेसिस पे। सो लेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर टारगेटेड एज सम ऑफ द ओवरव्यू ऑफ द डैशबोर्ड। इसी का ही हम ओवरव्यू डैशबोर्ड पे देखेंगे। एंड लेट्स मूव अक्रॉस विद द सम ऑफ द क्लस्टर्स एंड नोट्स, उनके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे।